सपना, एक दिशा से और से एक विचार। नव जागृति की नई उमंगे लाई से अब नई बयार। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद से बना पंचायती राज। अपनी ग्राम सभा से, अपनी उप समिति से, अपना से पंचायती राज। अपने सपने, अपनी आशा, अब अपने हाथ में अपना राज। लोकतंत्र का नया दौर से अपना ये पंचायती राज। गांधी जी ने हमेशा ग्राम स्तर पर लोगों द्वारा खुद अपना शासन चलाने को ही असली स्वराज माना था। भारत में पंचायत कोई नया विचार नहीं है, लेकिन पंचायती राज ग्राम स्वशासन की तरफ विकेंद्रीकृत सत्ता के विस्तार का ये एक सुनियोजित कार्यक्रम है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में पंचायत समितियों का विशेष महत्व है। ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच एक पुल का कार्य करती हैं। पंचायत समिति डायरेक्ट रूप में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं करती है, वो काम ग्राम पंचायत का होता है। किंतु जब ग्राम पंचायत कोई भी काम करती है तो उसका निरीक्षण पंचायत समिति कर सकती है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान एक प्रशिक्षण संस्थान है और इसकी मेन जिम्मेवारी है कि हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण देकर हम फील्ड में छोड़ें और ताकि वो अपने काम को ठीक तरह से, सही तरह से समझकर काम को करें और गांव का सही तरह से विकास हो पाए। हमने ये जो एक लघु फिल्म पंचायत समिति पे बनाई है, इसका मकसद यही है कि पंचायत समिति अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, मीटिंग किस तरह से बुलानी है, मीटिंग बुलाने का मकसद क्या है और क्या क्या काम ये कर सकती हैं। और हमारे जो गाँव का जो हमारा पंचायत राज को स्थापित करने का जो लक्ष्य है कि हमारा एक संपूर्ण विकास हो सके, स्वराज हो सके, वो तभी होगा जब आपस में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों स्तर पर मिलकर ये काम करेंगे। पंजाब, जिसमें हरियाणा भी शामिल था, वहां 1962 में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद स्थापित की गई थी। पंचायत समिति को विकास की योजनाएं बनाने और लागू करने का उत्तरदायित्व दिया गया। नवंबर 1, 1966 को एक अलग राज्य बन जाने के बाद हरियाणा को यही त्रिस्तरीय व्यवस्था विरासत के रूप में मिली थी। किंतु 1973 में जिला परिषद खत्म कर दी गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में एक पहलकदमी की, जिसने आगे चलकर 1992 में 73वें संविधान संशोधन का रूप लिया। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया गया, बल्कि उनमें महिलाओं की भागीदारी निश्चित करने के लिए 1/3 आरक्षण, अनुसूचित जाति को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें पंचायत समिति को खंड स्तर की संस्था बनाया गया। ये गांवों के पंचायत के काम की देखभाल करती है, उसकी निगरानी करती है और उसकी योजनाओं पर विचार करती है। पंचायत समिति का रोल डायरेक्ट एग्जीक्यूशन से तो नहीं है, लेकिन जो भी 16 विभाग हैं और साथ ही साथ पंचायत समिति के अधीन आने वाला जितना भी क्षेत्र है, उनमें उन सारे सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और साथ ही साथ जो विकास कार्य हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग का काम पंचायत समितियों को है। पंचायत समिति में कम से कम
अन्य विषयों पर किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से उस अधिकारी को निमंत्रित भी किया जा सकता है। देखिए, अगर आज का कोरम पूरा हो गया हो तो बैठक की कार्यवाही शुरू करें। हाँ, शुरू की जाए। तो भी आज की बैठक का एजेंडा तो सब लोगों को मिल ही गया होगा। मेरी वीडियो साहब से रिक्वेस्ट है कि वो पिछली मीटिंग का ब्यौरा और आज का एजेंडा पढ़ दे और बाकी भी जो कुछ है सब बता दें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी व उपाध्यक्ष जी और नए सदस्यगण, पिछली मीटिंग का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। सेमल गांव के नए निर्माण कार्यों की निरीक्षण टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और काम को संतोषजनक बताया है। बुद्धराम जी ने अपने खंड में मेला लगाने की बात कही थी, लेकिन सभी सदस्यों का मानना है ये समय मेला लगाने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो प्रस्ताव खारिज हो गया। ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर पिछली मीटिंग का ब्यौरा रखता है और उसे समिति की मीटिंग में प्रस्तुत करता है। वही मीटिंग के अन्य रिकॉर्ड रखता है और अध्यक्ष की सलाह से एजेंडा तैयार करता है। वही समिति की बैठक और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव करता है और एजेंडा पेश करता है। अब बात करते हैं आज के एजेंडे की। एजेंडे में जो उस्मानपुर गांव में खड़ंजे वाले काम के निरीक्षण के लिए समिति के गठन की बात हुई थी, मैं चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। देखिए, कोई भी ग्राम पंचायत अपने संसाधनों द्वारा गांव में किसी भी तरह का निर्माण कार्य करवा सकती है और इसके लिए उसे ग्राम सभा के अलावा किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस काम में कोई शिकायत मिली है? नहीं, शिकायत तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे कार्यों के निरीक्षण की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। इसलिए हमने आज के एजेंडे में ये प्रस्ताव रखा है कि सारी ग्राम पंचायतों में जहां जहां खड़ंजे बिछवाए गए हैं वहां निरीक्षण होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वोटिंग इसी बात पे करा ली जाए कि निरीक्षण होना चाहिए कि नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, हम एक निरीक्षण टीम का गठन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं चौधरी राज सिंह का नाम ले लूंगा, वो ऐसे निर्माण कार्यों के विशेषज्ञ हैं। अध्यक्ष जी, मैं उसी गांव का हूं, तो मैं चाहता हूं उस गांव की टीम में आप मेरा नाम भी डाल दीजिए, क्योंकि मुझे उस गांव के बारे में पता है। अरे तो ठीक है, फिर आप भी हमारी निरीक्षण टीम में शामिल हो जाइए। तो ग्राम पंचायत को ये नोटिस भिजवा दिया जाए कि अगले महीने के पहले बुधवार यानी कि 4 तारीख को यहाँ से निरीक्षण टीम भिजवाई जाएगी। वो तो ठीक है, बाकी के विषय में। दूसरा प्रस्ताव है अपने खंड के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का, जिसमें हम उन्हें लघु उद्योग के बारे में प्रशिक्षण देंगे और इस योजना को बनाने के लिए एक उप समिति के गठन का प्रस्ताव है। इस उप समिति में कौन कौन लोग होंगे और इसका फंड कहां से आएगा? पिछले बजट में इस बात का जिक्र किया गया था कि उसका फंड इस समय बचा हुआ है, अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये काम हो जाएगा। और फिर आज की बैठक में अगले बजट की भी तो चर्चा करनी है, तो पहले बजट पर ही बात कर ली जाए ताकि इस योजना को इसमें जगह दी जा सके। तो ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते। पंचायत समिति की बैठक में क्योंकि खंड में आने वाली ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार होता है, इसलिए विकास की कोई भी योजना पंचायत समिति को सौंपने से पहले उस पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए। इसके लिए आंकड़े आदि जमा करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं आदि से मदद ली जा सकती है। पंचायत समिति के सभी फैसले बहुमत से तय होते हैं। लेकिन इस कार्य की तो पूरी ग्राम सभा के सामने प्रस्ताव रख के अनुमति ली गई थी, फिर आप इसका निरीक्षण कैसे कर सकते हैं? भाई सरपंच साहब, पंचायत समिति अपने खंड में पड़ने वाले किसी भी ग्राम पंचायत के कोई भी होने वाले कार्य का निरीक्षण और समीक्षा कर सकती है और फिर इसमें असल फायदा तो आपका ही है। आप अगर चाहें तो हम आपको किसी भी निर्माण कार्य की योजना बनाना और लागू करने के लिए जरूरी विशेषज्ञ सलाह आदि दिलवा सकते हैं। तो क्या अब हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले पंचायत समिति की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ग्राम पंचायत अपने संसाधनों से ग्राम विकास का कोई भी कार्य करवा सकती है। उसके लिए उसे पंचायत समिति से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पंचायत समिति अपने खंड में पड़ने वाले किसी भी ग्राम पंचायत के कोई भी कार्य का निरीक्षण और समीक्षा कर सकती है, उसके रिकॉर्ड्स की जांच कर सकती है। और रिकॉर्ड से मुझे याद आया सचिव साहब कि आपके गांव में जितनी भी ये खड़ंजे के लिए ईंटें खरीदी गई हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ईंटों का रिकॉर्ड इस फाइल में है। जो ये कार्य भूमि सुधार का किया जा रहा है, इससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लीजिए फाइल। ठीक है, तो फिर ये रिकॉर्ड आप पंचायत समिति को भिजवा दीजिए। अभी काम का मुआयना कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है। जी, दरअसल हमने ये योजना गांव के उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई थी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।
उनको रोजगार देने के लिए ही ये काम शुरू किया गया था। इसीलिए हमने इसमें सामाजिक न्याय समिति को भी शामिल किया है। तो आपने यहाँ की नालियों को भी ठीक कराने का काम किया है? जी हाँ बीडीओ साहब, दरअसल हमारे गांव में एक एनजीओ काम करती है। इन्होंने ही सुझाव दिया था कि जब खड़ंजे का काम चल ही रहा है तो नालियों की व्यवस्था भी सुधार ली जाए। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहूंगा कि ये तो एक मिसाल है कि गांव के विकास की योजना ऐसी होनी चाहिए कि पंचायत के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल हो सके और गांव के समग्र विकास का काम भी हो सके। क्यों बीडीओ साहब, चलकर जरा काम का मुआयना कर लेते हैं? क्यों नहीं, चलिए 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 आइए। तो आपकी पंचायत के इस विकास कार्य का मुआयना तो हो गया। चलिए, बढ़िया है। पंचायत समिति अपने खंड में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के काम की निगरानी तो करती ही है, जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करती है, जैसे सलाह या विशेषज्ञों की मदद देना आदि। इस तरह एक तरफ तो पंचायत समिति खंड की सभी ग्राम पंचायतों के कामकाज पर नजर रखती है, तो दूसरी तरफ विकास और निर्माण के कार्यों में उनकी मदद करती है। इसके अलावा समिति खंड में पड़ने वाली आपदाओं के लिए राहत का काम भी करती है। अच्छा, तो मैं बैठक शुरू करता हूँ। पहले ये बताओ जी, इस बार अध्यक्ष जी कहाँ हैं? वो भर्ती हैं अस्पताल में, ब्लड प्रेशर बताया डॉक्टर ने। देखिए, अध्यक्ष जी की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष जी बैठक ले सकते हैं। देखो भाइयों बहनों, आज विधायक जी आए हुए हैं। 2 महीने पहले जो बैठक हुई थी, जिसका जो प्रस्ताव आया था, वो जिला परिषद में भेज दिया गया था। उसमें से कुछ का जवाब आ गया है, उसकी बात करेंगे। दूसरा, आप सब देख ही रहे हो कि गर्मी कितनी पड़ रही है, मींह हो कोई नहीं रहा, और ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने राहत कोष की बात रखी है या रखेंगे, उसकी बात करनी है। तीसरा, बजट तय करना है। और चौथा, जिन ग्राम पंचायतों ने अपने रिकॉर्ड नहीं भेजे हैं, उनसे रिकॉर्ड मंगवाने हैं। और पांचवा, अरे पहले तो ये बात तय होनी चाहिए कि 2 हफ्ते पहले जब हमने आपसे मीटिंग रखने के लिए कहा था, तब आपने मीटिंग क्यों नहीं रखी? देख भाई, ये मेरे घर की तो पंचायत समिति है नहीं है? ऐसी मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम 1/3 मेंबर होने चाहिए। अब तेरे अकेले के कहने पे तो मीटिंग ना बुलाई जा सकती। लेकिन उपाध्यक्ष जी, बारिश ना होने से हुई हालत पर तो गौर करने के लिए मीटिंग बुलाई जा सकती है। भाई, पिछले महीने तो सब कुछ ठीक ठाक था, सभी को लग रहा था कि मींह बरसेगा, तो इसलिए मीटिंग क्यों बुलाते? अब मीटिंग बुलाना इसलिए भी जरूरी था कि पिछली मीटिंग को हुए 2 महीने हो गए थे। खंड की कई पंचायतों से प्रस्ताव आए हैं कि जल्दी से जल्दी राहत का काम होना चाहिए। इसके अलावा गांवों में पानी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। भाई, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। बारिश ना होने से बड़ा संकट पैदा हो गया है और जो राहत योजना है, सबसे पहले उस पर विचार होना चाहिए। जी विधायक जी, देखिए, मेरा सुझाव ये है, इस बार कोई ऐसी योजना बने जो बार बार पड़ने वाले सूखे का सामना करने के लिए लंबे समय तक चलने वाली योजना हो। फौरी तौर पर राहत की जरूरत है, लेकिन सभी लोग जानते हैं इस तरह के तरीके ज्यादा देर तक काम नहीं करते। तो मेरा विचार तो यह है कि आपके अपने खंड में जल संरक्षण योजना बननी चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए, ताकि बार बार पड़ने वाले सूखे का कोई स्थायी हल निकाला जा सके। बिल्कुल सही, क्योंकि खंड के जो गांव नहर के पास पड़ते हैं, उनके लिए तो फिर भी कुछ राहत है, लेकिन जो गांव नहर के दूर पड़ते हैं, उनके लिए तो ये सालाना मुसीबत है। तो फिर एक बात तो ये तय हुई कि सबसे पहले एक राहत समिति बना दी जाए जो फौरी राहत का काम देखे, और साथ ही एक जल संरक्षण समिति बना दी जाए, जिससे जल संरक्षण की एक बड़ी योजना पर विचार का काम शुरू हो सके। भाई, इस पर किसी को कोई एतराज होवे तो बोले। आज पंचायत समिति की बैठक का सबसे जरूरी मुद्दा खंड में पड़ता हुआ सूखा है। गर्मी के इस मौसम में बारिश ना होने की वजह से कुछ किसान खेतों में बुआई ही नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने की भी तो उनकी फसल सूख गई। ऐसे में ग्राम पंचायत में स्थिति की समीक्षा करके जरूरी आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिन्हें पंचायत समिति को सौंप दिया जाता है ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। पंचायत समिति ये आंकड़े जिला परिषद को सौंपती है और फिर उस पर कार्यवाही की जाती है।
परिषद इन्हें राज्य सरकार को भेजती है। इस तरह कार्य का ब्यौरा नीचे यानी ग्राम पंचायत के स्तर से आता है और उस पर गहन विचार करके योजना बनाई जाती है। तो इस मामले के विरोध में कोई मत तो नहीं डाल रहा, तो ठीक है, ये काम कर लिया जाए। पहले इसी काम के लिए एक राहत समिति तो बना ली जाए। लेकिन भाई ये काम तो सामान्य समिति के जिम्मे है और मेरा ख्याल तो ये है कि वही करे। विधायक जी, ये काम सामान्य समिति के जिम्मे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी योजना है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनानी होगी ताकि काम ठीक प्रकार से हो सके। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन उसके लिए योजना तैयार करके ही कोई बात आगे हो पाएगी और उसका बजट भी बनाना होगा। तो ठीक है उपाध्यक्ष जी, अब आगे की कार्रवाई चलाइए। तो फिर और किसी को कोई प्रस्ताव देना है? हाँ जी, मेरे को देना है जी। दिखाइए जी। पंचायत समिति में आने वाले हर प्रस्ताव को बहुमत द्वारा पास किया जाता है और यदि एक बार समिति ने किसी मामले का निपटारा कर दिया हो तो उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं होता जब तक कि उसके बारे में कम से कम कुल सदस्यों का 3/4 इसके बारे में लिखित रूप से सूचित न करे या फिर जिला परिषद या सरकार सीधे उस विषय पर पुनर्विचार का सुझाव न दे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर भी समिति में विचार होता है, जिनमें यदि पंचायत किसी ऐसे निर्माण कार्य का प्रस्ताव करती है जिसकी लागत 5 लाख रुपए से ऊपर की हो तो उसका प्रस्ताव पंचायत समिति को प्रशासनिक मंजूरी के लिए सौंपना जरूरी हो जाता है। पंचायत समिति सरकार एवं जिला परिषद द्वारा सौंपी गई स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजनाओं की तैयारी करती है, जिसमें योजनाओं को विचार के लिए उनकी प्राप्ति के 2 माह की अवधि के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा खंड की सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें जिला परिषद को सौंपना और आपदा राहत के लिए प्रबंध करना भी इसका कार्य है। इसके अलावा कृषि विकास व प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना, भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम तय करना और उन पर विचार करना, ग्राम पंचायत के कामों की देखरेख करना, उन्हें निर्देश देना, उनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करना आदि कार्य भी समिति करती है। हमने जितनी भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनकी विजिलेंस कमेटीज बनाई। उन विजिलेंस कमेटीज में हमने जो ब्लॉक पंचायत के सदस्य थे और जिला परिषद के सदस्य थे उन लोगों को उन विजिलेंस कमेटीज में मतलब रखा और उनका अहम रोल जो हो सकता है एज एनलाइटेंड पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। पंचायत समिति अपनी 3 मुख्य समितियों यानी कमेटियों का गठन करती है। सामान्य समिति, वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति और सामाजिक न्याय समिति। इसके अलावा जरूरत के अनुसार और भी समितियों का गठन किया जा सकता है, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। सामान्य समिति स्थापना मामले, संचार निर्माण, ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण आवास, प्राकृतिक आपदाओं से राहत और जल व्यवस्था आदि के कार्य करती है। वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति का काम बजट तैयार करना, राजस्व बढ़ोतरी का ब्यौरा तैयार करना, आय और व्यय के विवरण की जांच करना और पंचायत समिति के राजस्व और व्यय पर निगरानी रखना होता है। सामाजिक न्याय समिति अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों को प्रोत्साहन देने तथा उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाव का काम करती है। जी, सूखे से राहत की बात तो पूरी हो गई है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक और प्रस्ताव पेश करना चाहूँगा। जी कहिए। जी, दरअसल सामाजिक न्याय उप समिति का सदस्य होने के नाते मुझे लगता है कि हमारे खंड में अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की शिक्षा को लेकर एक सरकारी और सामाजिक आंदोलन चलाने की सख्त ज़रूरत है। बात यह है कि आर्थिक सहायता और दूसरी सरकारी योजनाओं के बावजूद भी जब तक हम अपनी तरफ से कोई सामाजिक पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हो पाना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से इस बार स्कूलों के खुलने पर एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे कि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा को लेकर एक प्रोत्साहन का माहौल बनाया जा सके। इसके बारे में आपने कोई योजना तैयार की है कि? जी हाँ, ये योजना मैंने गैर सरकारी संस्था यानी कि NGO के साथ मिलकर तैयार की है।
और मैं चाहूंगा कि समिति में इस पर भी विचार किया जाए। आपको ये योजना कैसी लग रही जी? तो आगे की कार्रवाई में बजट रख दिया जाए। इस साल बजट समिति की ओर से चौधरी भूप सिंह जी इस साल का बजट रखेंगे। तो इस बार की योजनाओं का इसी बजट में प्रबंध होना चाहिए। रिचपाल जी, ये पूरे साल का बजट है। धारा 88 के अनुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति से पंचायत समिति ऐसा कर लगा सकती है जिसका अधिकार राज्य विधान पालिका को हो। धारा 89 के अनुसार सरकार पंचायत समिति को उसकी अनुमति के बिना भी कर लगाने का अधिकार दे सकती है। कर लगाने के लिए पहले समिति को धारा 90 के अनुसार नोटिस प्रकाशित करवाना पड़ता है और 30 दिन के भीतर आपत्तियां सुनने के बाद प्रस्ताव पास करना पड़ता है। यदि किसी कर को लगाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव उस अधिकारी को भेजना पड़ता है और वो उसे राज्य सरकार को भी भेज सकता है। इस अवस्था में अधिसूचना जारी होने पर भी वो कर लगाया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति से पंचायत समिति विभिन्न जन सुविधाओं के प्रयोग के लिए तथा अपने क्षेत्र में होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों पर फीस भी लगा सकती है। तो इस बारे में और किसी को ना बोलना हो तो आगे चलें। अपने खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सालाना योजनाएं आ गई हैं, उस पर विचार करने की बात है। और साथ ही साथ इस बार खंड के गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन पर भी विचार करने की बात है। और पिछली बैठक में खेड़ा गांव को ये नोटिस भेजा गया था कि वो अपने आय और व्यय की लेखा की जांच के लिए उसे पंचायत समिति के ऑफिस में भेजें। उन्होंने लेटर भेजा है कि इस तिमाही को उनके यहाँ कुछ छोटे निर्माण कार्यों का निपटान हो जाएगा और उसके बाद यानी कि अगले महीने वो अपने सारे रिकॉर्ड भेज देंगे। बाकी सूखा राहत के लिए जो समिति बनाई गई है वो अपना काम जल्दी ही शुरू कर देगी। और अनुसूचित व पिछड़ी जातियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक आंदोलन का जो प्रस्ताव आया है उसके लिए समिति के गठन की बात तो रह गई है। मेरा ख्याल है इसके लिए अपने खंड में पड़ने वाले सभी ग्राम पंचायतों से इसके लिए आंकड़े मंगा लेने चाहिए कि इस तरह की सामाजिक पहल का क्या असर होगा। और आखिरी बात बचती है अपने खंड के गांव में चारागाह टैक्स लगाने की। तो ठीक है, फिर इस पर हमने वोटिंग करवा लेनी चाहिए। हाँ जी, क्या कहते हैं आप लोग? जो इस बजट को अंतिम रूप में पास करती है। तो पंचायत समिति के कार्यों में शामिल है सरकार व जिला परिषद द्वारा सौंपी गई स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजनाओं की तैयारी करना,
खंड की सभी ग्राम पंचायतों की सालाना योजना पर विचार करके और उन्हें इकट्ठा करके जिला परिषद को सौंपना, प्राकृतिक आपदा से राहत का कार्य करना, कृषि के विकास के लिए योजनाएं बनाना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना, भूमि सुधार व भूमि परीक्षण में सरकार की सहायता करना, आर्थिक विकास के कार्यों जैसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना और उनका विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, मंडियों और मेलों को नियमित करना, सहकारिता को बढ़ावा देना, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव करना। ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम पंचायत गांव के विकास की योजनाओं के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाती है, जिनके आधार पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की इच्छा के अनुसार योजना बनाती है। पंचायत समितियां इन योजनाओं की कार्यविधिक सफलताओं का आकलन करके उन्हें जिला परिषद के पास अनुमोदन के लिए भेजती हैं और फिर इन योजनाओं के सफल संचालन की देखरेख भी पंचायत समिति ही करती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था न होकर वास्तव में ग्राम पंचायतों को अपने कार्यों का सुचारू व सफल संचालन करने के लिए मदद देने वाली संस्था है। सफल व सचेत लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाएं आवश्यक हैं। ये सत्ता संचालन में आम आदमी को भागीदारी देती हैं। गांधी जी ने कहा था कि इस देश में तब तक असली जनतंत्र नहीं पनप सकता जब तक हर आदमी का सत्ता के संचालन में सीधा सहयोग न हो, और ये बात बिल्कुल सही भी है। इसी विचार का महत्व समझते हुए भारत सरकार ने पंचायती राज को वरीयता दी है। पंचायती राज में पंचायत समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच पंचायत समिति सत्ता संतुलन का कार्य करती है। पंचायती राज की सफलता के लिए पंचायत समिति का प्रभावशाली होना बहुत जरूरी है। अब जब सारी कार्रवाई समाप्त हो गई है तो मैं आज की पंचायत समिति की बैठक की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करता हूं। एक से सपना, एक दिशा